अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, बिलाखिर नवंबर अपने इख्तिताम को पहुँच गया। आज 30 नवंबर है। तो आज का जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ वो 23 शो हो रहा है। तो इस तरह के मौसम में हम अपनी कटिंग्स को लगा सकते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी ख्याल नहीं करती कि कौन सा मौसम है या क्या है, किस तरह का सिचुएशन चल रही है। मैं अपनी कटिंग्स लगाती रहती हूँ। तो अगर हम 5-6 कटिंग लगा देंगे, उसमें अगर 2 भी चल गई तो यूँ समझें कि हम कामयाब हो गए। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, गार्डनिंग में बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। आप ट्राई करें, एक दफ़ा कामयाब नहीं होंगे, 2 दफ़ा नहीं होंगे, 3 दफ़ा नहीं होंगे, बिलाखिर आप कामयाब होने लग जाएंगे। तो ये कुछ कोलियस की कटिंग लगाई थी मैंने, वीडियो बना के अपलोड किया था। तो ये देखें माशाल्लाह उसकी रूटिंग किस तरह अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। ये तकरीबन 10 से 12 दिन का है रिज़ल्ट इसका। तो कोलियस को अगर आपने सर्दी में बचाना है तो आप इसकी कटिंग लगाते ही रहें कुछ कुछ दिनों के बाद, ताकि ये प्लांट आपके पास चलता रहे। इसके बाद ये भी कुछ प्लांट्स हैं, कैलनगोई का है और एरिसीन का, ये भी कोलियस है। ये सब मैंने कटिंग के ज़रिए चंद दिन पहले ग्रो किए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है सबकी। और ये देखें, ये भी मैंने वीडियो में शेयर किया था, ज़ेब्रा हवार्थिया। तो ये भी दोबारा से सेट हो गया है, क्योंकि इसकी रूट्स पहले गल रही थी। तो हम अपने प्लांट्स को इस टाइम पे बचा भी सकते हैं, अपने प्लांट्स को कटिंग से लगा भी सकते हैं। मरने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट्स की जो नाजुक से प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग लगाते रहें। ये बोलिवियन च्यू है और इसको भी मैं कटिंग के ज़रिए ग्रो करती रहती हूँ। वैसे तो ये बहुत ही रफ सा और ढीठ सा प्लांट है, अगर एक दफ़ा आपके पास आ गया तो फिर जाता नहीं है। छोटी सी ब्रांच भी अगर कहीं गिर गई तो वहीं से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कैलनगोई और रेड एमरैंथस, जहाँ से मैंने इसको कट किया था वहाँ से ये देखें इसने दो दो अपनी शूट्स निकालना शुरू कर दिए हैं। और कैलनगोई की ये एक वैरायटी है, इसकी भी मैंने कटिंग लगाना शेयर किया था आपके साथ। इसका भी देखते हैं कि रिज़ल्ट किस तरह से है, क्योंकि आपको जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप ये ना समझें कि पता नहीं ऐसे कटिंग लगा के तो हमें तो इनकरेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं अपनी कटिंग ग्रो होती है कि नहीं होती। तो इसलिए आपको दिखाती रहती हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि वीडियोस ऐसे ही नहीं बनाती मैं, आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। और जब मैं कामयाब होती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि हाँ, ये प्लांट इस तरह हम कटिंग के ज़रिए इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये आइपोमिया स्वीट पोटैटो वाइन की ही एक वैरायटी है, इसको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये कोलियस भी चंद दिन मैंने पहले ही ग्रो किए हैं, जो कि माशाल्लाह देखें अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं ऊपर से। तो आज भी मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगी जिनको हम अभी भी कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, इधर कुछ प्लांट्स मैंने नए लिए हैं और कुछ प्लांट्स की मैं कटिंग लगाना ग्रो करना आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, पेंसिल कैक्टस है, वेंडिंग ज्यू था और अरेबियन वैक्स है। इसके बाद सिंगोनियम प्लांट, रेड वेन्स वाला, जिसके लीव्स में हल्का हल्का पिंक कलर का वेरिएशन होता है। और ये वाला आम जो नॉर्मल प्लांट हमें मिल जाता है, ग्रीन वाला सिंगोनियम का, तो इसकी भी कटिंग हम इस तरह से ले लेंगे। चंद एक रूट्स हैं इसके साथ। तो ये देखें, यहीं से ये अपनी ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर लेगा। और ये कोलियस की कुछ कटिंग्स हैं। मैं बार बार इस तरह से शेयर आपके लिए साथ इस तरह करती हूँ कि मैं पहले भी बताती हूँ कि मेरा ख्याल है कि कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं होता हो कि जब मैं कोई ना कोई प्लांट ग्रो नहीं करती या कटिंग ग्रो नहीं करती या ट्रांसप्लांट नहीं करती। तो मैं नीचे से घर से थोड़ा सा टाइम निकाल के जब ऊपर आती हूँ तो मैं इस थोड़े से टाइम में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ। कभी प्लांट्स की सफाई सुथराई कर ली, कभी कोई कटिंग ग्रो कर ली, लेकिन कुछ ना कुछ लगाना तो मेरी डेली रूटीन में होता है ना। तो ये देखें, ये भी रेड एमरैंथस है और ये है स्टार फाइकस और ये जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स हैं। तो इन सब कटिंग्स को हमने नीचे से विजिबल कर लेना है। इनकी जो नीचे की पत्तियां हैं उनको हमने हटा देना है। ये करोंदा प्लांट है,
जिसका फूल जो होता है वो कली की तरह होता है और बहुत ही प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही होती है इस प्लांट के फूल से। इसकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं और बहुत हार्डी प्लांट है। तो इसको भी आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से इसकी कुछ पत्तियां उतार लें नीचे से और फिर इसको मिट्टी के अंदर डाल दें। तो इन कटिंग्स की भी नीचे से पत्तियां उतार लूँगी। ये गुलदाउदी की कुछ कटिंग्स हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 2-4 दिन में लगाती ही रहती हूँ कटिंग्स। तो इन कटिंग्स को भी हमने नीचे से इसके जो लीव्स हैं उनको उतार लेना है और सिर्फ रेत के अंदर डाल देना है, क्योंकि रेत में कटिंग का जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बस आपने हल्की सी नमी का ख्याल करना है। गर्मी का मौसम हो तो फिर रेत में लगाए हुए कटिंग्स का परेशानी होती है कि पता नहीं पानी रुका है या नहीं रुका। तो आपने कप्स के अंदर नीचे ड्रेनेज होल बना लेना है और इन कटिंग्स को इनके अंदर डाल देना है और एक दफ़ा भर के पानी डाल देंगे। इसी के अंदर मैंने गुलदाउदी की लगा ली हैं और इसी के अंदर करोंदा प्लांट की तीनों चारों कटिंग लगा दी हैं। तो अब इसमें पानी डाल देंगे। उसके बाद दूसरा जो गिलास कप है मेरे पास, इसके अंदर मैं लगा दूंगी मून स्टार फाइकस की कटिंग। इसके भी नीचे से मैंने लीव उतार लिए हैं और इनको भी सिर्फ़ और सिर्फ रेत में लगाऊंगी। ये चंद दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी, देखें इसको ट्रांसप्लांट करना भी मैंने शेयर किया था आपके साथ। तो अब अपनी ग्रोथ कर रहा है ये प्लांट। ये वाला जो स्टार फाइकस का प्लांट है इसका मदर प्लांट है, इससे कटिंग ले लेके मैं लगाती रहती हूँ। तो इस तरह एक प्लांट से हम बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। जब एक प्लांट हमारे घर आ गया तो जो भी हमें पसंद होते हैं, खूबसूरत प्लांट होते हैं, उनको हम प्रोपोगेट आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है ये वडेलिया। वडेलिया के ऊपर भी बहुत खूबसूरत फूल लगते हैं पीले कलर के और इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। फूल ना भी लगें तो इसकी पत्तियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इसकी कटिंग्स कभी भी नीचे से जो लीव्स हैं वो उतार लिए हैं और इस कटिंग को मैं इसी रेत के अंदर डाल दूँगी। और रेत के अंदर कटिंग्स को ओवर वाटरिंग का भी खदशा नहीं होता, बस हल्की हल्की सी नमी बनी रहती है और चंद दिनों में इसकी रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। और जब 20 से ऊपर हो टेम्परेचर आपके यहाँ जिन इलाकों में, तो वहाँ पे आप लोग कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है वो ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसी गिलास के अंदर मैं जेड प्लांट की दोनों कटिंग्स डाल दूँगी और ये तमाम प्लांट्स चंद दिनों में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे। बस आपने अच्छी मिट्टी बनानी है, कोशिश करनी है कि गार्डन सॉइल ले लें और साथ में रेत शामिल कर लें, या आप सिर्फ भल वाली मिट्टी लेके उसके अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये देखें वेंडिंग ज्यू की नीचे से रूट्स बनी हुई हैं। तो इस पॉट में भी चंद कटिंग्स मैंने पहले लगाई थी, तकरीबन हफ्ता हो गया है। तो चलिए इसका रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह की रूट्स बनी है। ये देखें 3-4 नोड एरियाज से इसने अपनी कटिंग ग्रोथ स्टार्ट कर ली है रूट्स ने। तो ऊपर से भी इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी पॉट के अंदर मैं होल बना के, तो ये जो बाकी मेरे पास काफ़ी सारी कटिंग्स हैं, ये मैंने कल एक पॉट की कटिंग की थी, प्रूनिंग की थी, तो बहुत सारी कटिंग्स निकल आई थी मेरे पास। तो वो मैं सारी की सारी इसी पॉट में ग्रो कर दूँगी। इस तरह से बस थोड़ी थोड़ी 2-2, 3-3 नोड एरियाज आप मिट्टी के अंदर करते जाएं और अपनी सारी की सारी कटिंग्स हैं जो हैं वो ग्रो करते जाएं। और कुछ कटिंग्स के साथ तो माशाल्लाह बहुत ही लंबी लंबी सी रूट्स बनी हुई हैं और इनके लिए हमें ग्रोथ का या इनकी रूट्स बनने का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। बस आपने इसके अंदर हल्की सी नमी बना के रखनी है, ना बिल्कुल सूख जाए और ना इतना ज़्यादा पानी बार बार डाल देना है कि मिट्टी दलदल सी बन जाए और जितनी भी कटिंग्स हैं सारी की सारी नीचे से गल जाएँ। नेक्स्ट भी है कोलियस का प्लांट। ये देखिए इस पॉट के अंदर एक कोलियस का प्लांट लगा हुआ है और ये मेरी कल कुछ सफाई करते हुए कटिंग्स बन गई थी। यूँ समझे कि एक प्लांट टूट गया था, तो उसकी कटिंग फिर मैंने पानी में रख दी थी। उस टाइम शाम का टाइम था, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इनको ग्रो कर लेती। तो अब तक माशाल्लाह फ्रेश पड़ी हैं। कोलियस को आप पानी के अंदर रख के इसकी रूट्स बना के भी मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। तो ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। बस इसको आपने इस मौसम में ओस से बचाना है। डायरेक्ट ओस ना पड़े इसके ऊपर, लेकिन दिन में थोड़ी सी धूप ज़रूर आए। अगर सर्दी के मौसम में इनको हम ओस से बचा लेंगे और डायरेक्ट धूप थोड़े टाइम की मिल जाएगी, तो यकीन मानिए कि आपके कोलियस की इतनी अच्छी ग्रोथ होगी कि आपको खुद से यकीन नहीं आएगा। इसके बाद रेड अमरैंथस की दूसरी वैरायटी है, इसको भी मैंने नीचे से
दो नोड एरियाज़ जो हैं वो खाली कर लिए हैं, तो इनको भी मैं इसी पॉट के अंदर ग्रो कर दूँगी। क्योंकि रूफ टॉप पे काफ़ी ज़्यादा वज़न मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और मैं हर बार मज़ीद प्लांट पॉट्स और प्लांट्स नहीं मंगवा सकती, क्योंकि बाज़-औक़ात घर वालों से डांट भी पड़ जाती है, तो मैंने अपने शौक़ को भी पूरा करना होता है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जगह को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने के हक़ में होती हूँ कि आप छोटे पॉट्स रखें और अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएं जिसका बहुत ज़्यादा वेट ना हो। तो इस तरीके से गार्डनिंग करें। इसके बाद इस वाले पॉट में मैं ये जो वैक्स आईवी, अरेबियन वैक्स आईवी है, इसका प्लांट लगाऊंगी और अरेबियन वैक्स आईवी के जो लीव्स हैं इनके ज़रिए भी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ब्रांच की निस्बत थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं लीव्स रूट्स बनाने में, लेकिन ये आपके पास एक मुकम्मल प्लांट है। जैसे मनी प्लांट का एक लीव आपके पास एक मुकम्मल प्लांट होता है, इसी तरह से अरेबियन वैक्स जो है ये भी मुकम्मल प्लांट होता है एक लीव। बस थोड़ी सी केयर के साथ ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। और ये सुकुलेंट प्लांट है और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती इसकी। और इसी पॉट के सेंटर में मैं लगा दूँगी वेरीगेटेड वाला सिंगोनियम प्लांट एरोहेड, और इसको हल्के हाथ से मट्टी के अंदर रख के हम मट्टी को दबा देंगे ताकि इसमें एरेशन ना हो सके और जब हम पानी डालें तो ज़्यादा बबल्स ना बने। इसके बाद पेंसिल कैक्टस है। पेंसिल कैक्टस की भी आप छोटी सी कटिंग लगा दें तो वो भी ग्रोथ कर जाती है। मेरे पास से काम करते हुए बाज़-औक़ात इसकी कटिंग्स इसके जो डंडियाँ सी हैं ये टूटती रहती हैं और मैं इनको मिट्टी में डाल देती हूँ, तो वहीं से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। और इस तरह एक छोटी सी कटिंग से मैंने बहुत से प्लांट्स बना लिए हैं। और अब हम इन पॉट्स के अंदर डाल देंगे पानी, अच्छी तरह से भर के एक दफ़ा डाल देना है। उसके बाद बस जैसे आप देखें कि मिट्टी सूखी है तो फिर आपने इनके अंदर पानी डालना है। नमी बनी रहेगी तो थोड़े टाइम में इनकी रूट्स बन जाएंगी। और इसके बाद सिंगोनियम का ये जो बड़ा प्लांट है कटिंग ली मैंने, इसको मैं एक बकेट के अंदर लगाऊंगी। इसमें कुछ पहले से प्लांट्स लगे हुए थे और अब इसके अंदर सेंटर में होल करके तो मैं सिंगोनियम को इसके अंदर ग्रो कर दूंगी। इसकी रूट्स को सारी को यूँ सर्कल में घुमा के तो मिट्टी के अंदर ही डाल देना है हमने, और हल्के हाथ से मिट्टी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा देना है। इतना ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि इसकी रूट्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं या टूट जाएं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने मिट्टी को सेट कर देना है प्लांट के साथ कि प्लांट गिरे भी ना और इसकी जो रूट्स हैं वो भी ना टूटें। और ये जो नोड एरियाज़ हैं यहाँ से भी ये फ्यूचर में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा प्लांट। तो इस तरह से हमारे जितने भी प्लांट थे माशाल्लाह सब के सब लग चुके हैं। और आज नवंबर भी एंड हो गया है। उम्मीद है कि दिसंबर में भी मौसम अच्छा रहेगा और मुमकिन हुआ तो मैं कटिंग्स लगाना आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और बहुत से बहन भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि हम कटिंग लगाते हैं तो वो गल जाती हैं, या हम किस तरह की मिट्टी में लगाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हर दफ़ा बताती रहती हूँ कि मैं किस तरह की मिट्टी यूज़ करती हूँ और किस तरीके से लगाती हूँ, ये तो आपके सामने ही होता है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक, आज का वीडियो और मेरे प्लांट्स लगाने का तरीका अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और मेरे इन खूबसूरत से प्लांट्स को देखते जाइए और इंजॉय कीजिए। और उम्मीद है कि आप भी अपने घर में कुछ ना कुछ बागबानी करते होंगे। तो ये एक पर्पल हार्ट की कटिंग है और इसके साथ कुछ मैंने लीफ प्रोपोगेशन के लिए मनी प्लांट की कटिंग्स रखी हुई थी पानी के अंदर, जो कि अपनी रूट्स बना चुकी हैं। तो इनको भी मैं मिट्टी के अंदर डाल दूंगी इसी पॉट के अंदर, क्योंकि मुझे पॉट्स भरे हुए और प्लांट्स के साथ ग्रीन ग्रीन नज़र आते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी अपनी गार्डनिंग इंजॉय कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि मैं कुछ प्लांट्स लेके आई हूँ, उनको मैं ट्रांसप्लांट करना भी शेयर करूंगी और दिखाऊंगी आपको कि कौन कौन से मैं लेके आई हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।